So students, we have completed our first term course and now we are going to revise all the chapters from chapter 1 to 7. So what we are going to revise today? Today we are going to revise our chapter first, that is growing plants. आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं, दैट इज ग्रोइंग प्लांट्स. और ग्रोइंग प्लांट्स में आज हमने जो टॉपिक उठाया है वो है हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ अ सीड. So before starting the topic parts of a seed, let's have a look about the terms. यहाँ पर हम कुछ terms को देखेंगे जैसे कि seed coat, embryo, monocot plants and dicot plants. Okay, so these are the important terms. ये बहुत important terms हैं. Seed coat क्या है आपका? The outer hard covering of a seed. सीड का आउटर हार्ड कवरिंग. जब हम किसी सीड को लेते हैं तो हम देखते हैं कि उसका एक बहुत आउटर कवरिंग होता है जिससे हम उसको पहचानते हैं, उसको कलर बताते हैं कि ये ब्राउन कलर का है, ये वाइट कलर का है. तो जो उसका आउटर हार्ड कवरिंग होता है वो बहुत हार्ड होता है. अगर हम उसको हाथ से निकालने की कोशिश करें तो वो निकलता नहीं है. उसको हम निकाल सकते हैं वाटर में सोक करके, पानी में डाल के ही हम उसका कवर निकाल सकते हैं, वैसे नहीं निकाल सकते. सो सीड कोट क्या है? द आउटर मीन्स बाहरी, हार्ड मीन्स कठोर, कवरिंग मीन्स टू जिससे कि उसने कवर कर रखा है, ऑफ अ सीड मीन्स टू सीड की कवरिंग. सीड के ऊपर का जो कवर है जो हार्ड है वही आपका सीड कोट कहलाता है. अगेन द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट. ठीक है. नेक्स्ट है आपका एम्ब्रियो, बेबी प्लांट इनसाइड द सीड. सीड के इनसाइड, सीड इनसाइड मीन्स अंदर, जो एक छोटा सा बेबी प्लांट पाया जाता है उसी को हम एम्ब्रियो बोलते हैं. अगेन एम्ब्रियो, बेबी प्लांट छोटा सा पौधा, इनसाइड द सीड जो कि सीड के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड अ एम्ब्रियो. नेक्स्ट है आपका मोनोकॉट प्लांट्स विद वन कॉटिलेडन. वो पौधे जिनमें केवल एक कॉटिलेडन पाया जाता है उन्हें हम मोनोकॉट प्लांट्स कहते हैं. कॉटिलेडन मीन्स टू लीफ. ठीक है. आप देखते हो कोई पौधा होता है जिसमें कि केवल अंदर से वन लीफ निकलती है. सपोज दैट ये आपका सीड है और इसमें से आप देखते हो एक छोटी सी लीफ निकलती है. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड अ वन कॉटिलेडन. और डाइकॉट प्लांट्स विथ टू कॉटिलेडन्स, ऐसे पौधे जिनमें कि दो कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं, लाइक दिस, ऐसे और ऐसे. ठीक है. सो कोई भी ऐसा सीड जिसमें कि टू कॉटिलेडन्स निकल रहे हों, दैट इज कॉल्ड अ डाइकॉट प्लांट्स. क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. सीड कोट क्या है, एम्ब्रियो क्या है, मोनोकॉट प्लांट्स क्या है और डाइकॉट प्लांट्स क्या है. ठीक है. ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स. बट ये हो गए टर्म्स, आपको टर्म्स जो कि लर्न करने हैं. और अगर बेटा आपने ये टर्म्स पूरे अच्छे से लर्न कर लिए सो इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस आएंगे सो आप उसे फटाफट से सॉल्व कर लोगे. अब जिस तरह से हमने टर्म्स लर्न किया इसको हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं वन वर्ड के फॉर्म में. सपोज दैट आपके एग्जाम में आ जाए द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ अ सीड डैश, गिव वन वर्ड फॉर द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ अ सीड. वो क्या कहलाता है आपका? तो यू शुड आंसर सीड कोट. आंसर आपका क्या हो जाएगा? सीड कोट. उसी तरीके से बेबी प्लांट इनसाइड द सीड, क्वेश्चन होगा आपका बेबी प्लांट इनसाइड द सीड. सीड के अंदर जो एक बेबी प्लांट होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो. उसी तरीके से प्लांट्स विद वन कॉटिलेडन, वो पौधे हैं जिनके एक कॉटिलेडन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सो आंसर शुड बी मोनोकॉट प्लांट्स, वो मोनोकॉट कहलाते हैं. वैसे ही प्लांट्स विथ टू कॉटिलेडन्स, वो पौधे जिनके टू कॉटिलेडन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दैट आर कॉल्ड डाइकॉट प्लांट्स. ठीक है. सो इस तरीके से आपकी दोनों चीजें तैयार हो जाएंगी. आपका गिव वन वर्ड भी तैयार हो जाएगा और आपके टर्म्स भी तैयार हो जाएंगे. ओके. अच्छा, इसी से रिलेटेड अब हम देखते हैं कि आपके कुछ बुक्स में क्वेश्चंस हैं. बुक्स में देखिए जैसे कि चूज द करेक्ट आंसर. दैट इज नंबर 1, द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड. अगर आपने ये बहुत अच्छे से लर्न किया है तो आप फटाफट से इसका आंसर कह दोगे कि द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड व्हाट? सीड कोट, प्लीम्यूल, रेडिकल या फिर कॉटिलेडन. आप आंसर तुरंत कर दोगे. दैट इज कॉल्ड अ सीड कोट. ओके. चलो, सो ऐसे आपका
इस तरह से क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे कि ट्रू फॉल्स में भी आपका एक क्वेश्चन है, एम्ब्रियो इज द टाइनी प्लांट इनसाइड अ ट्री। ट्रू फॉल्स पूछ रहा है आपका, एम्ब्रियो इज अ टाइनी प्लांट इनसाइड अ सीड। क्या एम्ब्रियो एक छोटा सा पौधा है जो कि सीड के अंदर है? इज इट ट्रू और फॉल्स? सो आंसर शुड बी ट्रू। व्हाई? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा अभी बेबी प्लांट इनसाइड द सीड, टाइनी प्लांट उसे आप कह लीजिए, छोटा सा नन्हा सा पौधा कह लीजिए या बेबी प्लांट कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो जो सीड के अंदर एक टाइनी प्लांट है या बेबी प्लांट जिसे हम कहते हैं, क्या वो जो है वो आपका एम्ब्रियो कहलाता है? दैट इज कॉल्ड, दैट इज ट्रू। हाँ, ये ट्रू है, ठीक है। सो हमने देखा कि यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं, टर्म्स अगर हमने इस तरीके से लर्न कर लिया तो हमारे हाफ क्वेश्चन तो इसी में से रेडी हो जाते हैं, चाहे आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में आ जाएं, चाहे वो आपके ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ जाए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ जाए, चाहे आपके गिव वन वर्ड के फॉर्म में आ जाए, चाहे आपके करेक्ट द स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाए। सपोज दैट यहाँ पर मैंने लिखा द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड, सीड कोट की जगह अगर मैंने एम्ब्रियो कर दिया तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि एम्ब्रियो के प्लेस पे क्या होगा? सीड कोट होगा। सो अगर आपने कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से, ये टर्म्स ही अगर आपने बहुत अच्छे से रेडी कर लिए हैं, तो इससे रिलेटेड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन XYZ पूछा जाएगा तो आप फटाफट से आंसर कर लोगे, ठीक है। सो पढ़ने का एक बहुत छोटा सा सिंपल फंडा है, आपको सारी एक्सरसाइजेस लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, जो भी आपके मैं टर्म्स लर्न दे रही हूँ, जो भी चीज़ें हैं उसको आपको पक्की करनी है। सपोज दैट आई हैव गिवन यू 4 टर्म्स टू लर्न, आज मैंने आपको 4 टर्म्स दिए लर्न करने के लिए, तो ये 4 टर्म्स आप लोगों को एकदम पक्के पक्के लर्न करने हैं और फिर अपनी कॉपी में लिख कर भी देखना है कि हमें ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो अगर आपने ये बहुत ईमानदारी से किया सो आप समझिए कि आपके ऐसे 30-40 क्वेश्चन आपके रेडी हो सकते हैं इसमें से, ठीक है, चाहे जैसे पूछे जाएं, जिस तरीके से भी। अच्छा, एक चीज और, अगर आपसे मोनोकॉट प्लांट्स के एग्जांपल्स भी पता होना चाहिए आपको। मोनोकॉट प्लांट्स के एग्जांपल हैं आपका जैसे मेज, वीट, राइस, लिली एंड अनियन। डाइकॉट प्लांट्स के आपके एग्जांपल हैं जैसे कि ग्राम, पी एंड बीन। तो ये भी आपको लर्न करने होंगे। मोनोकॉट प्लांट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, डाइकॉट प्लांट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इज दैट क्लियर? सो ऑल ऑफ दीज यू हैव टू लर्न एंड राइट इन योर होमवर्क कॉपी, इज दैट क्लियर? What is the role of cotyledons in the growth of a seedling? क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि cotyledons का रोल क्या है इन द ग्रोथ ऑफ अ सीडलिंग, सीडलिंग के ग्रोथ में cotyledons का क्या रोल है? सो द आंसर इज cotyledons स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। cotyledons का रोल है कि वो बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करके रखते हैं, इज दैट क्लियर? नाउ वन मोर क्वेश्चन, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सीड, ठीक है, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है सीड का एंड यू हैव ऑल्सो लेबल दियर पार्ट्स, और उनके आपको पार्ट्स भी लेबल करने होंगे, ठीक है। सो as you can see here, this is the diagram of a seed. The outer hard covering of the seed is called seed coat. As I told you कि सीड का जो आउटर हार्ड कवरिंग है वो आपका सीड कोट कहलाता है। कॉटिलेडन्स मैंने आपको बताया दैट स्टोर फूड फॉर द प्लांट, जो कि प्लांट के लिए फूड स्टोर करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कॉटिलेडन्स। एंड एम्ब्रियो मीन्स टू जहां पर ये बेबी प्लांट आपका डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड अ एम्ब्रियो, इज दैट क्लियर? So this is the structure of a seed and these are the parts of a seed that you have to learn, ठीक है। सो सीड से रिलेटेड आज हम लोगों ने उसके टर्म्स, उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स, डायग्राम्स, whatever सब कुछ हमने आज कंप्लीट कर लिया है। सो योर होमवर्क इज टू यू हैव टू लर्न एंड राइट द टर्म्स whatever I have given this question answer and you should draw the diagram of seed, structure of a seed and label its parts. Okay class, so thank you.